सलोनी अपने घर की छत पर सोई हुई थी। तभी उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। फिर अचानक उसको ऐसा लगने लगा जैसे कि उसे कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। उसने तुरंत आंखें खोली पर वो अपनी जगह पर ही थी। उस रात गांव में लाइट नहीं थी, इसलिए वो छत पर सो रही थी क्योंकि गर्मी का मौसम था। वो पसीने से भीग चुकी थी, इसलिए वो उठी और छत पर ही इधर उधर टहलने लगी। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिससे वो आसपास की चीजें देख रही थी। वो रहती तो शहर में थी, लेकिन उस वक्त कुछ दिनों के लिए अपने नानी के गांव गई हुई थी। गांव आने के बाद उसने एक चीज नोटिस की कि उस गांव में ज्यादातर बूढ़े लोग ही रह रहे थे। वहां एक भी बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था। ये बात सलोनी को बड़ी अजीब लग रही थी। उसकी नानी का गांव चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ था, और कुछ तो था वहां जो सही नहीं था। सलोनी को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अब नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर टहल ही रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज आई। वो टॉर्च के जरिए आसपास देखने लगी, तो उसे एक घर के पास कोई लड़की खड़ी हुई नजर आई। वो सलोनी की ओर पीठ करके खड़ी थी और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही थी। सलोनी को कुछ अजीब लगा। वो लड़की काफी देर तक वहां खड़ी रही और फिर कहीं जाने लगी। सलोनी को ये सब अटपटा सा लगा, लेकिन फिर वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, इसलिए वो बस चांद को देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि छत की ओर कोई आ रहा हो। वो उठकर बैठ गई। उसे डर लग रहा था कि तभी उसने अपनी नानी को देखा, और तब उसका डर गायब हुआ। उसकी नानी ने कहा, क्या बात है सलोनी, नींद नहीं आ रही क्या? सलोनी ने कहा, नहीं नानी, गर्मी में नींद नहीं आ रही मुझे। तो उसकी नानी उसके पास बैठ गई और बोली, यहाँ तो ये रोज का है, हर रात बिजली चली जाती है, हमको तो आदत हो गई है। चल अंदर चल, यहाँ अभी इस वक्त रहना सही नहीं है। सलोनी को समझ नहीं आया कि उसकी नानी ने ऐसा क्यों कहा। वो बार बार सलोनी को छत में सोने से मना कर रही थी, और उसकी वजह भी नहीं बता रही थी। उसकी नानी उसे नीचे ले गई। फिर अगले दिन शाम के समय जब सलोनी की नानी सोई हुई थी, तब सलोनी घर में बोर हो रही थी, और इसलिए वो घूमने के लिए निकल गई। लेकिन ये देखकर उसे अजीब लगा कि उस समय गांव का एक भी आदमी बाहर नहीं दिख रहा था। सलोनी अकेले ही गांव की सुनसान गली में घूमने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। वो आगे जा ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके पीछे-पीछे आ रहा हो। सलोनी जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि पीछे कोई नहीं था। उसको फिर कुछ अजीब लगा, और उसने सोचा कि ऐसे अकेले घूमना सही नहीं होगा, इसलिए वो वापस घर की ओर जाने लगी। शाम के 6 बजे थे उस समय। वो जल्दी-जल्दी घर जा रही थी, लेकिन तभी उसने कुछ देखा, जिसे देखकर वो रुक गई। चौराहे पर एक पेड़ के नीचे वही लड़की बैठी हुई थी जिसे रात को सलोनी ने देखा था, लेकिन अभी भी वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। पूरे गांव में बस वो ही थी जो अकेले बाहर बैठी हुई थी। सलोनी उसके करीब जाने लगी। जैसे जैसे वो पास जा रही थी, वैसे वैसे उसे डर लग रहा था। तभी उसे किसी ने आवाज दी, सलोनी, बाहर क्या कर रही है? सलोनी ने देखा कि उसकी नानी खड़ी थी, और वो डरी हुई नजर आ रही थी। सलोनी ने वापस उस लड़की की ओर देखा, लेकिन वो पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। सलोनी की नानी उसका हाथ पकड़कर तुरंत घर ले गई। सलोनी ने उन्हें फिर से उस लड़की के बारे में पूछते हुए कहा, मैंने रात को सामने वाले घर के पास एक लड़की को देखा। काले रंग के कपड़े पहने थे उसने। वो चुपचाप बस खड़ी हुई थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई इतनी रात को। कौन थी वो? उसकी नानी ने तुरंत कहा, क्या तूने उसका चेहरा देखा? सलोनी ने ना में सर हिलाया। उसकी नानी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, तू उसके बारे में मत सोच, होगी कोई, और शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलना। पहले भी कहा था ना मैंने तुझे, लेकिन तू मानती नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तेरी माँ तुझे यहाँ छोड़े। सलोनी को कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने अपनी नानी से कहा, आप कुछ छुपा रहे हो, बताओ ना क्या बात है, कौन थी वो लड़की? उसके नानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अचानक घबरा गई और उसकी बात को टालने की कोशिश करने लगी, लेकिन सलोनी अपनी जिद पर अड़ी थी। तो उसकी नानी ने कहा, वो एक जवान लड़की की आत्मा है जो अक्सर रात को दिखाई देती है। ये सुनकर सलोनी को विश्वास ही नहीं हुआ। वो घबरा गई। उसकी नानी ने उसे उस लड़की की कहानी सुनाई। करीब 17 साल पहले की बात है ये, जब अनामिका नाम की एक लड़की शहर से इस गांव में आई थी। इस गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था उसे, और उस लड़के ने उससे भागकर शादी कर ली और उसे गांव ले आया।
गांव वालों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमारे गांव में प्यार करना पाप माना जाता था। पर इस बात का भी डर था कि उस लड़की को यहाँ रखने पर कोई मुसीबत ना आ जाए, तो उस लड़के और अनामिका को गांव से बाहर निकाल दिया गया। 2-3 महीने बीते और फिर एक दिन अनामिका भागते हुए गांव आई। वो रो रही थी और उसे चोटें भी लगी थी। गांव वालों ने पूछा कि अचानक उसके साथ क्या हुआ, तो वो गांव वालों के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली कि उसके माँ बाप को पता चल गया है कि वो लोग इस गांव के आसपास रह रहे हैं और वो कुछ गुंडे लेकर आए हैं। वो गुंडे उस लड़के को बहुत मार रहे हैं। उसने गांव वालों से विनती की कि वो उसके साथ चलकर उसके पति को बचा ले, लेकिन गांव वालों ने उसकी नहीं सुनी क्योंकि वो किसी भी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते थे। अनामिका ने बहुत विनती की, रोते रोते उनके पैरों पर भी गिर गई। गांव के हर आदमी से उसने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अनामिका निराश होकर वापस अपने पति के पास गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पति को वो गुंडे मार चुके थे और यह देखकर अनामिका अपने होश गंवा बैठी। उस रात को वो अपने पति की लाश को लेकर गांव आई। तब तक सब सो चुके थे। फिर उसने खुद गांव के चौराहे पर पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। रात के समय में गांव वालों को कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। वो लगातार भौंक रहे थे, तो आसपास के लोग उठकर चौराहे पर आए और उन्होंने अनामिका और उसके पति की लाश देखी। गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बस उन दोनों की लाश को एक बंजर जमीन में दफन कर दिया। उनका क्रियाक्रम भी नहीं हुआ। उसके बाद गांव वालों को लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। एक शाम कुछ बच्चे उस बंजर जमीन के पास खेल रहे थे। तभी अचानक एक बच्चे को अनामिका दिखाई दी जो दूर खड़े हुए सबको घूर रही। बच्चों को उसके बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक वो रोने लगी। बच्चे खेलना छोड़ के उसकी तरफ गए और पूछने लगे कि उसे क्या हो गया। अनामिका उन्हें देखकर मुस्कुराई और अचानक एक बच्चे की गर्दन पकड़ ली उसने। बाकी बच्चे डर कर भागे और गांव आकर उन्होंने सारी बात उस बच्चे के माता पिता को बताई। उसके माता पिता चीखते चिल्लाते अपने बच्चे के पास गए, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तब तक उस बच्चे का आधा शरीर जमीन में दफन हो चुका था। सलोनी सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा चौंक गई। उसकी नानी ने कहा, तुमने देखा इस गांव में एक भी बच्चा नहीं है? सलोनी ने हाँ में सर हिलाया और नानी ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अनामिका गांव वालों से बदला लेने के लिए बच्चों को शिकार बनाने लगी। उस बच्ची की मौत के बाद एक और घटना घटी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी बाहर कोई गुनगुना रहा था। वो आवाज सलोनी की नानी ने भी सुनी। उसकी नानी ने एक खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे अनामिका बाहर बारिश में भीगते और गुनगुनाते हुए दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल एक कंकाल की खोपड़ी जैसा नजर आ रहा था, यानी उसके चेहरे का मांस गल चुका था। वो बहुत भयानक लग रही थी। सलोनी की नानी ने उसे देखते ही खिड़की बंद कर दी और चुपचाप जाकर सो गई। फिर 2 से 3 घंटे के बाद उन्हें पड़ोसी की चीखें सुनाई दी। वो सुनकर सलोनी की नानी उठी और बाहर गई। उसने देखा कि पड़ोस वाले बाहर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे। जब सलोनी की नानी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, तो पता चला कि उनका बच्चा गायब है और किसी को पता नहीं कि वो अचानक कहाँ चला गया। रात भर उस बच्चे को ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिला। पर अगले दिन उसकी लाश चौराहे के उसी पेड़ पर लटकी मिली जहां उसने खुद आत्महत्या की थी। गांव वालों को लगा कि अब यहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं है, इसलिए कई लोगों ने ये गांव छोड़ दिया और कई लोगों ने बच्चों को गांव से कहीं दूर भेज दिया। नानी ने सलोनी से कहा, तब से अब तक शाम के समय कोई बाहर नहीं निकलता है, इसलिए सब बचे हुए हैं। सलोनी ने कहा, तो आप सब यहाँ क्यों रह रहे हैं? चलिए ना मेरे साथ। चलिए, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। नानी ने कहा, सारी उम्र यहीं बिताई है मैंने, अब मुझे डर नहीं लगता मरने से। वैसे भी शाम के समय अगर घर में रहो तो कोई खतरा नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि शाम के समय ना तो घर के बाहर जाना और ना ही किसी के लिए दरवाजा खोलना। सलोनी अपनी नानी की बात पर विचार कर रही थी। उसने उन्हें कई बार कहा कि वो उस भूतिया गांव को छोड़ दे, लेकिन नानी नहीं मानी। 2-3 दिन बीते, फिर एक रात अचानक सलोनी की नानी की तबीयत खराब हो गई। उसकी हालत बिगड़ ना जाए इसके लिए गांव के वैद्य को बुलाना था, लेकिन उसकी नानी ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया। पर उसकी बिगड़ती हालत देखकर सलोनी मानी नहीं और रात के अंधेरे में ही वैद्य जी को बुलाने के लिए चली गई। उनका घर गांव की आखिरी गली में था,
जब सलोनी वहां जा रही थी तब उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे कोई आ रहा हो। वो डर के मारे जल्दी जल्दी चलने लगी, लेकिन तभी अचानक उसको लगा जैसे कि कोई तेजी से उसके करीब से होकर निकला हो। सलोनी रुक गई और आसपास देखने लगी, पर उसे कोई नजर नहीं आया। फिर इससे पहले कि वो आगे जाती, अचानक उसको सामने से एक काला साया गुजरते हुए दिखाई दिया। सलोनी की अब आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो वापस घर की तरफ भागी, लेकिन रास्ते में ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके पैर खींच लिए हों। वो नीचे गिर पड़ी। फिर कोई उसे घसीटने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आसपास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे कोई खींचते हुए लेकर जा रहा था, लेकिन तभी सलोनी ने अपना पूरा जोर लगाया और पैर मारने लगी, जिससे वो एक जगह ठहर गई। वो खड़ी हुई और उसने देखा कि पीछे कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो तेजी से घर की तरफ भागी। जैसे तैसे करके वो घर पहुंची और उसने देखा कि उसकी नानी बेहोश हो गई थी। सलोनी ने आसपास के लोगों को मदद के लिए पुकारा। फिर 2-3 लोग उसके घर पर आए और उन्होंने उसकी नानी की हालत देखी। गांव के लोग सलोनी की नानी को काफी मानते थे, इसलिए वो तुरंत उसे वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने उसकी नानी को चेक किया और कहा कि कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गई है। सलोनी को अब उस गांव में नहीं रहना था। वो भूतिया गांव किसी के रहने के लायक नहीं था। इसलिए अगले ही दिन सलोनी ने अपनी नानी को कहा कि वो उसके साथ उसके घर पर चले। पहले तो उसकी नानी ने बहुत मना किया। वो अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इस बार सलोनी ने भी जिद पकड़ ली और गांव वालों ने भी उन्हें समझाया कि वो यहाँ से चली जाए और बचे हुए दिन शांति से गुजारे। फिर बार बार सलोनी के कहने पर वो आखिर में मान गई। उसी दिन सलोनी अपनी नानी को लेकर उस भूतिया गांव से चली गई। उसके बाद सलोनी ने कभी दोबारा उस गांव में कदम नहीं रखा और ना ही अपनी नानी को वहां आने दिया। अनामिका का क्या हुआ, उसने गांव को छोड़ा या नहीं, गांव वाले कैसे रहे, ये राज राज ही रह गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।